नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले रविवार यानी 4 दिसंबर 2011 को कैसा रहा खबरों का हाल। एक नजर सुर्खियों पर। परेशान बेहाल किसान ने मुख्यमंत्री के सामने ही पिया जहर। आईबीपीएस की मनमानी के कारण छात्र नहीं दे सके बैंकिंग की परीक्षा। 4 युवकों ने एक युवती का किया अपहरण, पुलिस दल कर रहा है तलाश। सदाबहार और रोमांटिक अभिनेता देवानंद अब इस दुनिया में नहीं। और महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के लिए होटल्स लॉज में भी कड़े बंदोबस्त, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। रुक करते हैं सबसे बड़ी खबर का। महानगर पालिकाओं के चुनाव को अभी समय है, लेकिन नगर पालिकाओं के चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इसी प्रचार सभा के लिए मुख्यमंत्री धामनगांव रेलवे पार्क पहुंचे थे, लेकिन विदर्भ में जिस तरीके से किसानों के हालात हैं और किसान जिस तरीके से परेशान है, इस हालात से इस प्रचार सभा में एक नया नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री के ठीक सामने मुख्यमंत्री ने जैसे ही भाषण शुरू किया, मुख्यमंत्री के सामने एक परेशान और बदहाल किसान ने जहर पी लिया। आए दिन किसान आत्महत्या का प्रमाण बढ़ते ही जा रहा है और नेतागिरी करने वाले मात्र अपनी रोटी सेकने में लगे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण धामनगांव रेलवे की सभा में आए मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान देखने को मिला। सभा के दौरान गोकुलसराय नामक गांव का 45 वर्षीय एक किसान अरुण देवीदास सराय गरीबी वो कर्ज से त्रस्त था। जब सभा के दौरान किसानों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया और मंच पर से किसानों को बुरी तरह भगाया गया, इससे त्रस्त किसान ने भरी सभा में जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। इस घटना से पूरे सभा परिसर में हड़कंप मच गया और इस मामले ने नेताओं की करतूत भी उजागर की। ये नेता किसी तरह किसान आत्महत्या के नाम पर वोट बैंक जमा करते हैं, ये देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिपना कॉलेज में बैंकिंग क्षेत्र के क्लर्कल पोस्ट के लिए परीक्षाएं ली जा रही थी। छात्रों में से आईबीपीएस की मनमानी के चलते लगभग 50 से ज्यादा छात्रों को इस परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। सभी बैंकों के लिए क्लरिकल पोस्ट के लिए परीक्षाओं का ठेका आईबीपीएस नामक संस्था को परीक्षा की जानकारी और जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस संस्था द्वारा पूना, नासिक, नागपुर आदि ठिकानों से उम्मीदवारों की परीक्षा सिपना कॉलेज में ली जा रही थी। सुबह के बैच में 500, शाम के बैच में 500 ऐसे छात्रों की परीक्षा ली जानी थी। इन छात्रों द्वारा ऑनलाइन चालान भरा गया था, मगर रविवार सुबह आईबीपीएस के पदाधिकारियों ने यह कहकर छात्रों को हकाल दिया कि ऑनलाइन चालान भरे हैं, उस पर सील और हस्ताक्षर होना जरूरी है। मैंने क्या है स्टेटमेंट लेके आके ला दिया उनके सामने। मतलब पहले तो ई-रिसिप्ट का जो मामला था, उन्होंने बोला कि नकली है, डुप्लीकेट है बोलते हैं, ओरिजिनल लाजिए। अब ओरिजिनल मुझे पता नहीं है कि वो साइन के साथ ओरिजिनल कैसे निकलता है बैंकिंग के थ्रू, वो तो भगवान को ही मालूम है। और वो लोग बोलते हैं कि जैसे चालान के अंदर हाथ से लिखित रूप में लिख के जो मिलता है वो मानते हैं हम, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू मुझे बताइए कि साइन करके कहाँ मिलता है भैया। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, ये देखने के बाद मैंने बताया कि देखिए ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर आईबीपीएस BDDS 23/9/2011 को ये 357 उन्होंने डेट किया है, ये अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ जमा हो गया। ये इतना बताने के बाद में अब क्या बोलते हैं कि आप पासबुक लाइए इसका और एक फोटो लाइए। मैं बोलो ये वाला इसमें कहाँ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, जबकि ऑनलाइन ये संभव नहीं है। जब परीक्षा समय में देर हो गई और ये ध्यान में आया कि ऑनलाइन चालान में हस्ताक्षर संभव नहीं, पदाधिकारियों ने कहा आपकी दस्तावेज पर ध्यान नहीं गया, अब समय हो गया है, आप लोग परीक्षा नहीं दे सकेंगे। तब परीक्षार्थियों ने हंगामा मचाया तो पुलिस की सहायता ली गई और पुलिस की सहायता लेकर आवाज को दबा दिया गया। इतना ही नहीं तो मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर मीडिया के सामने भी नहीं आए। आखिरकार बेगुनाह छात्रों को इन अधिकारियों की गलती की सजा भुगतनी पड़ी और वो परीक्षा से वंचित रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, आज की सबसे बड़ी खबर की ओर।
अपने जमाने के सदाबहार और रोमांटिक अभिनेता रहे देवानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। देवानंद ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी और उनके एक अलग अंदाज से लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे। फिल्मी पर्दे पर कई दशक तक रोमांस को नई पहचान दिलाने वाले सदाबहार एक्टर देवानंद का शनिवार रात दिल का दौरा पड़ने से लंदन में निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि देवानंद की सेहत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और वो लंदन में इलाज के लिए लंदन आए हुए थे। जब उन्होंने अंतिम सांस ली उस समय उनके बेटे सुनील उनके पास थे। देवानंद की चाल, मुस्कुराहट और बालों के मामले में अपनी अलग स्टाइल थी। उनके डायलॉग डिलीवरी की भी एक खास अदा थी। एक्टर के तौर पर उन्होंने करियर की शुरुआत वर्ष 1946 में हम एक हैं फिल्म से की थी। सन 1947 में जिद्दी रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म नगरी में स्थापित कर दिया। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। इसके बाद देव साहब ने पेंगेज, बाजी, ज्वेल थिफ, CID, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारंट, हरे रामा हरे कृष्णा और देश प्रदेश जैसी कई हिट फिल्में दी। देव, दिलीप और राज की तिकड़ी में एक देवानंद जीवन के अंतिम समय तक फिल्में बनाते रहे। जब उनके समय के हीरो ने फिल्मों में नायकों की भूमिका करनी छोड़ दी तब भी देवानंद नायक की भूमिका करते रहे और जानी मेरा नाम, देश परदेश और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी सुपरहिट फिल्में दी। बाद में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी फिल्म बनाने और अपने काम के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए देवानंद को वर्ष 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया और 2002 में उन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। उन्होंने वर्ष 1949 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म की स्थापना की और इसके बैनर तले 35 से ज्यादा फिल्में बनाई। नवकेतन की कई फिल्मों ने अपार कामयाबी और चर्चा हासिल की। देवानंद को 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। पहली बार उन्होंने 1958 में काला पानी के लिए और दूसरी बार 1966 में गाइड में रोल के लिए ये पुरस्कार पाया। गाइड को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत 5 कैटेगरी में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और उस साल ऑस्कर की विदेशी फिल्म की कैटेगरी में भी भारत की तरफ से फिल्म भेजी गई थी। उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पर्ल एस बर्ग के साथ गाइड के अंग्रेजी संस्करण द गुड अर्थ का सह निर्माण भी किया। वर्ष 1993 में उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 1996 में स्क्रीन वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। बाद में उन्होंने अमेरिकी फिल्म सॉन्ग ऑफ लाइफ का डायरेक्शन भी किया। प्रेम कहानियों पर आधारित इस संगीतमय फिल्म की शूटिंग अमेरिका में हुई। फिल्म में मुख्य भूमिका देवानंद ने निभाई जबकि बाकी सभी कलाकार अमेरिकी थे। देवानंद 3 भाई थे। उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद हैं। उनकी बहन का नाम शीला कांता कपूर है जो प्रख्यात फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की मां है। देवानंद को उनकी इस अदाकारी और उनके अलग अंदाज के लिए दुनिया हमेशा याद रखेगी। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल का अमरावती नियोजित दौरा कुछ ही दिनों पर है। इस दौरे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरे दमखम के साथ सज्ज कर दी गई है। शहर के सभी होटल्स और लॉजों में रहने वाले यात्रियों को अब अपना पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा और साथ ही यात्रियों की इन हलचलों पर नजर रखने के लिए सभी होटल्स एवं लॉज में CCTV कैमरे लगाने के आदेश ACP महाजन ने जारी कर दिए हैं।
देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल का नियोजित अमरावती दौरा अब कुछ ही दिनों पर है। इस दौरे में सुरक्षा के कड़े इंतजामात के लिए हर बाहर से आने वाले यात्रियों की पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है। शहर के सभी होटल एवं लॉज में रहने वाले यात्रियों को अब अपना पहचान पत्र होटल मालक के पास रखना होगा। किसी भी अज्ञात यात्रियों को लॉज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बारे में पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक विशेष बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इसके साथ ही होटल्स एवं लॉज में रहने वाले यात्रियों की हालचालों पर नजर रखने के लिए सभी लॉज में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। ऐसी जानकारी एसीपी महाजन ने दी। इस बैठक में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सलूजा, जनसंपर्क प्रमुख अशोक भाई जोशी आदि होटल मालक उपस्थित थे। ये कि कोई भी डाउटफुल मूवमेंट आपके स्टाफ ने और आपने नोटिस करना है, और थोड़ा सा आप लोग जो जिम्मेदार फ्रंट मैनेजर या मालक है उनकी जिम्मेदारी मैं बढ़ाऊंगा कि उन्होंने थोड़ा राउंड जरा अपने रेस्टोरेंट पे बार ज्यादा लेना है, ताकि आपके नजर में जल्दी आ जाए और आप डायरेक्ट वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकोगे। शायद आपका वेटर बात नहीं कर पाएगा हमसे, वो आप तक बता भी नहीं पाएगा, जान दो मुझे क्या करना है, मालक देखेगा, कुछ होगा तो मालक जाएगा फांसी, अपने क्या करना है ये सोच के शायद वो भी नहीं बात करेगा आपसे। इसलिए आपका ज्यादा मूवमेंट आपके लॉजेस पे होना जरूरी रहेगा ये पर्टिकुलर पीरियड में। और हर एक ने सिर्फ आई कार्ड बता दिया और रख लिया ऐसा मत करो, कंपल्शन करो कि उसकी जेरॉक्स वो आपको दे। मैंने आई कार्ड बता दिया, मैं पुलिस एसीपी हूं, रख दिया, पता नहीं फेक फर्जी बनाया होगा मैंने। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर से नहीं, अगर मैं आसाम से आ रहा हूं और मैं आसाम का एसीपी का नाम बता रहा हूं कि मैं आसाम से हूं, बिलोंग टू पुलिस डिपार्टमेंट, राष्ट्रपति के लिए आया हूं, आपको नहीं मालूम कौन आया कौन नहीं आया। इसलिए उनको इंसिस्ट करो कि साहब आप जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए, 1-2 मिनट में मैं जेरॉक्स कर लेता हूं। उसकी जेरॉक्स पास में रखिए ताकि 2 मिनट में हमको आगे की भी इंफॉर्मेशन मिल जाए उसकी, अगर जरूरत पड़ती है तो। खुदा ना खास्ता ऐसी जरूरत ना पड़े अमरावती में, लेकिन पड़ती है तो हम लोग अमरावती कर कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास हर चीज का जवाब होगा। हमारे लॉजेस, होटल मैनेजमेंट, इन जनरल पब्लिक ने भी हमको सहकार्य करना है कि जब भी आपको कोई शब्द, आप जिस इलाके में रह रहे हो, आपने अर्जेंट ने किसी आदमी ने बोला कि साहब मुझे अर्जेंट यहाँ पे एक कंपनी में कॉल आया हुआ है इंडिया डायनामिक्स में और मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे 10 दिन रूम दे दीजिए, बाद में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ लॉज पे। किराएदार भी आपको नजर रखना है कि भैया इतने भागदौड़ में आया है और 10 दिन के लिए रूम मांग रहा है, और इन्फ्लुएंसेस किसी अच्छे आदमी के देता है कि साहब आपको पहचानते होंगे आप, रायगढ़ के एमएलए साहब, उनकी तरफ से, तो ये रेफरेंसेस भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसे शख्स को 10 दिन तक रूम ना दो। अगर दे रहे हो तो इंटीमेशन पुलिस को देना मत भूलिए, जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है चांदुर रेलवे से। चांदुर रेलवे रोड स्थित बोड़ना ग्राम के समीप एक युवती को 4 युवकों ने वाहन में डालकर अपहरण कर लिया। फिलहाल युवती का नाम पता नहीं चल पाया है, लेकिन मामले की जांच पुलिस दल कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने का एक दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है और इन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। ये बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी न्यूज, कहीं मत जाइएगा। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है मेलघाट के धारनी से। धारनी के तहसील क्षेत्र के गाड़गा प्रोजेक्ट बाधित किसानों को 5 लाख एकड़ रुपयों से नुकसान का मुआवजा मिलने तथा धारनी में बिजली, जल, रास्ता निर्माण ऐसे विकास काम जल्द से जल्द करने की मांग को लेकर आदिवासी महापंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर रवि पटेल ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। धारनी तहसील क्षेत्र के गाड़गा प्रोजेक्ट पीड़ित किसानों को एकरी 5 लाख रुपयों का नुकसान का मुआवजा मिलने की मांग को लेकर आदिवासी महापंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर रवि पटेल ने धारनी तहसील पर अपना आमरण अनशन छेड़ रखा है। धारनी के बिन सिंचाई जमीन धारकों को एकरी 5 लाख रुपए तथा सिंचाई जमीन धारकों को एकरी 7 लाख रुपए देने की मांग डॉक्टर रवि पटेल ने सरकार से की है और साथ में धारनी के ग्रामवासियों को जाति प्रमाण पत्र, आदिवासी देव देवताओं के मंदिर, राजस्व दस्तावेज के तहत अधिकृत मान्यता, धारनी ग्राम पंचायत का नगर पालिका में रूपांतर तथा धारनी वासियों को बिजली, जल, रास्ता, स्वास्थ्य आदि की पूरी सुविधा ऐसे कई मांगों को लेकर डॉक्टर रवि पटेल का धारनी तहसील पर अनशन जारी है। ये सारी मांगे 5 दिनों में पूरी न हुई तो जिलाधीश कार्यालय पर तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी डॉक्टर रवि पटेल ने दी है। धारनी से राजेश मालविया की ये रिपोर्ट। गड़गा बांध परियोजना के लिए आज तक जो भी पैसा प्रदान किया गया है वो पैसा हम लोगों के लिए एकदम अत्यल्प है। हम चाहते हैं कि 1 एकड़ में जो सिंचित है उसके लिए 7 लाख रुपए मिले और जो शुष्क है उसके लिए 5 लाख रुपए एकड़ मिलना चाहिए। और इसके लिए हमारा ये 7 दिन का श्रृंखलाबद्ध उपोषण शुरू हो रहा है, मतलब कंटिन्यू है। इसके बाद हम कलेक्टर के सामने आमरण उपोषण पर बैठेंगे और अगर ये मांगी 7 दिन के अंदर नहीं पूर्ण होती है तो हम आंदोलन का तीव्र करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शहरवासियों का श्रद्धा स्थल अंबा देवी मंदिर के रास्ते पर धातु के खंभे बिठाए गए थे जिस पर स्ट्रीट लाइट लगाकर मंदिर परिसर रोशनीमय हुआ था, लेकिन इस ऐतिहासिक स्ट्रीट लाइट पर मनपा पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। ये स्ट्रीट लाइट कब से बंद पड़े हैं और सिर्फ बैनर लगाने के काम आ रहे हैं जिससे इसका सौंदर्य लुप्त होता जा रहा है। सभी अमरावती वासियों का श्रद्धा स्थल अंबा देवी मंदिर के मार्ग पर भीड़ से धातु के खंभे जो मजबूत और आकर्षित थे बिठाए गए थे। इस धातु के खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगाकर मंदिर परिसर आकर्षित किया गया था, लेकिन शहर में बढ़ते शहरीकरण के चलते ये ऐतिहासिक खंभे लुप्त हो रहे हैं। स्थानिक राजकमल से गांधी चौक मार्ग पर लगाए गए ये स्ट्रीट लाइट मनपा के लापरवाही से बदहाल है, जहां इसका सिर्फ बैनर लगाने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। इस परिसर के कई ऐतिहासिक स्ट्रीट लाइट किसी दुकानदार के निजी स्वार्थ के लिए तोड़े गए तो कई चोरी हो गए। लगता है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालने में प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब हो गया है। यह आधुनिक वस्तुओं के युग में इस ऐतिहासिक वस्तु को शायद भूल गए। ऐतिहासिक स्ट्रीट लाइट अब पूरी तरह से लुप्त होने के कगार पर है। सिर्फ 10-12 स्ट्रीट लाइट अब बचे हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वॉलमार्ट हर दिशा से सही है। ये मार्ट आम जनता के साथ साथ किसानों के हित में। शहर में चल रही अफवाहों से बचने का आह्वान एक पत्रकार परिषद में व्यवसायिक नितिन मोड ने किया है और आगे कहा, सारखे जे फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट वाले जे मॉल येत आहेत भारतामध्ये ते अतिशय चांगले आहे आणि त्याच्याने ग्राहकांना, शेतकऱ्यांना आणि उत्पादकांना हा निश्चित फायदा होणार आहे। आणि हे जे व्यापाऱ्यांना जी भीती वाटते की आमचं, दुकानदारांना वगैरे भीती वाटते की आमचं ह्याच्यामध्ये नुकसान होईल, आम्ही देशोधडीला, ही फार चुकीची गोष्ट आहे। वॉलमार्ट जवळपास पूर्ण वर्ल्डमध्ये जवळपास 4000 स्टोर आहेत आणि मोठमोठ्या सिटीमध्ये पुणे, मुंबईला आज हजारो मॉल झालेले आहेत। कुठले दुकानदार देशोधडीला लागले? तुमच्या अमरावतीमध्ये आपल्या 3 स्टोर आज चालू आहेत, वॉलमार्ट, डीमार्ट, एनमार्ट। कुठल्या दुकानदारांना आज फटका बसला त्याचा? मला सांगा, ग्राहकाला जर स्वस्त माल मिळत असेल, ग्राहकाला जर चॉईस असेल तर त्यांनी का तिथे जाऊ नये? आज तुम्ही कोट्यवधी जनतेचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार कराल की एक 50-60 दुकानदारांचा विचार कराल? माझं असं म्हणणं आहे की जर 1985 मध्ये मारुती गाडी जेव्हा पहिल्यांदा भारतामध्ये आली, जी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट होतं सुझुकी, त्याच्या आधी आम्हाला झकमारत फियाट आणि एम्बॅसिडर पर्यंत जात होतो आम्ही। आम्हाला कुठे अवेलेबल गाड्या होत्या? जेव्हा वेस्पाची स्कूटर घ्या, नाही तर लॅम्ब्रेट आधी घ्या, एसडी मोटरसायकल घ्या, नाही तर अजून घ्या। आज माझ्याकडे बाहेर मार्केट आहे, आज माझ्याकडे जर पैसे आले तर मला हजारो ऑप्शन आहेत। आज मी हुंडाई घेऊ शकतो, होंडा घेऊ शकतो, टोयोटा घेऊ शकतो, मारुती घेऊ शकतो, जी पाहिजे ती गाडी घेऊ शकतो, हिरो होंडाची मोटरसायकल घेऊ शकतो किंवा बजाजची मोटरसायकल घेऊ शकतो किंवा यामाची घेऊ शकतो।
स्कूटरमध्ये सुद्धा आज मी एक्सेस घेऊ शकतो. बऱ्याच ब्रँड आहेत. त्याचप्रमाणे आज बाहेर मार्केटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पहा. पहिले ई टीव्ही होता, इसी टीव्ही कुठला तरी. आज तुम्ही हजारो टीव्ही आहेत स्वस्तामध्ये 5,000, 4,000, 15,000 एलईडी टीव्ही मिळतात. मग हे सगळं ग्लोबलायझेशन. आणि आपण म्हणतो की फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट, हो तुमच्या देशातून तुम्ही इंग्रज घालवले कबूल आहे, चांगलं झालं. पण देशातून इंग्रज घालवल्यानंतर तुम्ही कलमाडी आणि राजा आणि ही मंडळी बसवली ना येडियुरप्पा सारखी. मग ते काय 50,000 किलोमीटर इंग्रजांनी रेल्वे बांधली. तुम्ही 50 वर्षामध्ये 8,000 किलोमीटर नाही बांधू शकले. मग प्रत्येक ठिकाणी विरोध करायचा आणि सामान्य माणसाने काय फक्त फियाटच चालवायची. माझं असं म्हणणं आहे आज वर्ल्ड कुठे चाललाय, देश कुठे चाललाय. आज मी माझ्या कारखान्यामध्ये वॉलमार्टचा माल बनवला होता 15 वर्षापूर्वी. आज ते 90% जे गारमेंट आहे अमेरिका किंवा इंग्लंड जे विकसित देश आहेत हे इम्पोर्ट करतात आणि आम्ही ते बनवतो. उद्या त्यांनी असं म्हटलं की आमचा माल तुम्ही घेत नाही, आम्हाला तुम्ही तुमच्या तुमचा माल आम्ही घेणार नाही. मला असं म्हटलं तर तुम्ही काय करणार. ते ग्लोबलायझेशन आहे. बाहेरच मार्केट आहे. शेतकऱ्याचा 80 पैशाचा संत्रा त्याच मार्केटमध्ये मला 80 पैशाला संत्रा विकला जातो. त्याच मार्केटच्या समोरच्या फळवाल्याकडे तोच संत्रा मला 4-5 रुपयांनी विकत घ्यावा लागतो. म्हणजे ही जी मधली दलाली आहे यांना ही जी कमाई करतात आमच्या शेतकऱ्याच्या डोक्यावर बसून त्यांना ही भीती वाटते. आणि म्हणून हे लोक हे करतात. बिग बाजार किंवा तुमचे रिलायन्स किंवा तुमचे ग्लोबल शॉपर स्टॉप हे जे इंडियन प्रोवाले हे जे इंडियन मॉलवाले आहेत ना त्यांना या वॉलमार्टची भीती वाटत आहे. आज तुम्ही सांगा की वॉलमार्ट जर चालू झालं तर बिग बाजारमध्ये कोण जाईल. म्हणून ते लोक यांना चढवतात आणि राजकारणी लोकांना समजत नाही, पूर्ण अभ्यास नाही असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. त्यांनी अभ्यास करावा आणि ही जी भीती आहे की एम्प्लॉयमेंट उलट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होईल. लोकांना चांगला माल मिळेल. शेतकऱ्यांच्या दरवाजापर्यंत वॉलमार्टची गाडी जाईल. शेतकऱ्यांना चांगलं बीज उपलब्ध करून देतील. शेतकऱ्यांना फंडिंग करतील आणि त्यांच्या शेतापर्यंत जाऊन त्यांचा चांगल्या भावाने माल घेतील. ही मला माझी माहिती आहे, माझा अभ्यास आहे. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रौप्य पदक जीतने वाली अंकिता का पूर्व विधायक सुलभा खोड़के के हाथों सत्कार किया गया। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए शालेय राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रौप्य पदक प्राप्त कर अमरावती का नाम रोशन करने वाली अंकिता का पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के के हाथों सत्कार किया गया। इस अवसर पर अंकिता के परिवार के लोग, मित्र मंडली एवं उसके ट्रेनर्स विशेष रूप से उपस्थित थे। अभी हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग यहाँ में नेशनल मैचेस में मुझे दूसरा पुरस्कार मिला है। मैं अपने प्रशिक्षण माता पिता और अपने कॉलेज के सर इनको ये श्रेय देना चाहती हूँ और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं प्रथम पे आने की कोशिश करूँगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल्याण उत्सव के अंतर्गत स्थानीय विद्या भारती महाविद्यालय प्रांगण में 9 दिसंबर के दिन अमरावती शहर में पहली बार भगवान तिरुपति बालाजी व महालक्ष्मी की मूर्तियों का भव्य रथ में आगमन हो रहा है। इस उत्सव में तिरुपति बालाजी व महालक्ष्मी का विवाह शाम 5 बजे संपन्न होगा। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम को 40 पुजारियों द्वारा विधिवत संपन्न कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष बापी राजू उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी इस आयोजक समिति के अध्यक्ष और शहर के विधायक राव साहब शेखावत ने दी। अमरावती में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का ई टिकट काउंटर सेंटर ओपन होने जा रहा है और वो उसका ओपनिंग होगा 9 तारीख को। टीटीडी के जो चेयरमैन है बापी राजू साहब वो खुद यहाँ आने वाले संबंधित और उन्होंने, मैं उनके बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें कल्याण महोत्सव इतना बड़ा प्रोग्राम दिया है जिसमें भगवान तिरुपति बालाजी का विवाह होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भी 9 तारीख की शाम को विद्या भारती ग्राउंड्स में किया गया है। इस कार्यक्रम को हम सब मिलके, दाइमा जी है यहाँ, अटल जी है, साहू साहब है, जो तिरुपति बालाजी के मंदिर है यहाँ के, सबके सहकार्य से, आपके सहकार्य से ये कार्यक्रम यशस्वी करना है। क्योंकि ये प्रोग्राम अमरावती में या महाराष्ट्र में पहली बार होने जा रहा है और इसके लिए जो जो लोग, और हम चाहते हैं कि लोग जोड़े से आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये इसमें लगभग 5000 कपल्स बैठेंगे, इसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आप लोग आपका नाम लिखाए जो आना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम शाम को होगा लगभग 2.5 घंटे का और वहीं ई टिकट काउंटर का ओपनिंग होने जा रहा है। ई टिकट काउंटर ओपन होने का फ़ायदा ये होगा कि लोगों को वहाँ जाना होता था और वहाँ जाकर टिकट लेते थे दर्शन का, फिर काफ़ी दिन रुकना पड़ता था, रुकने की भी व्यवस्था नहीं होती थी धर्मशाला की। सारी व्यवस्था है यहीं से होने वाली है
2 महीने एडवांस में आप ये टिकट ले सकते हैं यहाँ से। ये सारी व्यवस्था होने से दर्शन भी सुलभ होंगे, रहने की व्यवस्था भी सुलभ होगी। मैं समझता हूँ ये सिर्फ अमरावती नहीं, पूरे विदर्भ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ कि अमरावती और हमारे बडनेरा के हर कॉलोनी में से कम 1-2 तो भी वहाँ से कपल आए, ताकि मैं समझता हूँ पूरे शहर इसमें सम्मिलित हो। ये ऐसा एक कार्यक्रम है, असा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आहे जो डोळ्याचं पारडं फेडणारा कार्यक्रम आहे, जो कधीच अमरावतीकरांना आपल्याला इथे मिळाला नाही। मी समजतो की खुद्द तिरुपती बालाजींचा हा आपल्याला आशीर्वाद आहे, असंच समजून आम्ही या कार्यक्रमाच्या तयारीला लागूया। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री दत्त प्रभु महासती अनुसाया माता संस्था तथा दत्त संप्रदाय प्रचार समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री गुरुदेव दत्त जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह का आयोजन जारी है। स्थानीय राहटगांव रोड पर लक्ष्मी नारायण नगर में आयोजित इस श्री गुरुदेव दत्त जयंती उत्सव कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम लिए जाएंगे, जिसमें काकड़ा आरती, ज्ञान प्रकाश ग्रंथ पारायण, ग्रंथ वाचन, भागवत प्रवचन, हरिपाठ आदि का धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अब एक नजर शहर के मौसम पर। कैसा रहा शहर का मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रविवार को 36% आंका गया, जबकि सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। परेशान बेहाल किसान ने मुख्यमंत्री के सामने ही पिया जहर। आईबीपीएस की मनमानी के कारण छात्र नहीं दे सके बैंकिंग की परीक्षा। 4 युवकों ने एक युवती का किया अपहरण, पुलिस दल कर रहा है तलाश। सदाबहार और रोमांटिक अभिनेता देवानंद अब इस दुनिया में नहीं। और महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के लिए होटल्स लॉज में भी कड़े बंदोबस्त, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का और समाचारों का सिलसिला जारी है, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। बेटा चहा झाला का? आई भूक लागली। अनु माझा टिफिन. हो देते. आज चहा नाश्ता काही मिळणार नाही. गॅस संपलाय. अरे देवा, यावर काही उपाय आहे का? आहे ना, VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन. गॅस पेक्षा स्वस्त व सुरक्षित स्वयंपाक बनवते चुटकीत. ज्योती विरहित असल्यामुळे आग, धूर व शॉक लागायची मुळीच भीती नाही. भांडी काढून घेतल्यास मशीन आपोआप बंद होते. व्होल्टेज कमी जास्त झाल्यास मशीनला काहीच नुकसान होत नाही. ही सुविधा फक्त VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीनच देते. गॅसची आता गरजच नाही, कारण VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन आहे ना. सर्व्हिस सेंटर संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध. VSTV चा लोगो बघूनच विकत घ्या.